नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। सिमडेगा में हॉकी के लिए आज का दिन बेहद खास है। टोक्यो ओलंपिक में कल भारतीय महिला टीम पहली बार सेमीफाइनल खेलेगी। इस टीम की सदस्य सलीमा टेटे के पिता सुलक्षण टेटे को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज सम्मानित करेंगे। सलीमा के पिता सुलक्षण टेटे, बहन महिमा टेटे और हॉकी सिमडेगा के राजू मांझी रांची रवाना हुए। इनके लिए जिला प्रशासन की ओर से वाहन मुहैया कराया गया है। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी और सलीमा की कोच प्रतिमा बारवा ने उन्हें विदा किया। और देखिए, हॉकी के लिए आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। हॉकी के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सलीमा जो खिलाड़ी हैं जो हॉकी की टीम में, उनके पिता को सीएम हेमंत सोरेन सम्मानित करेंगे। पिता और बहन रांची के लिए रवाना हो चुके हैं और सलीमा के कोच ने उनको रवाना किया। जिला प्रशासन ने वाहन मुहैया कराया और वो रांची के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन उन्हें सम्मानित करेंगे। सलीमा के उपलब्धि में हम लोग को घर परिवार टोला सब में हम लोग को बहुत अच्छा से खुशी उमंग छा रहा है। काहे कि ओलंपिक खेल रही है और गांव घर देश नगर के सब जगह का नाम रोशन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को बहुत खुशी है। और क्या शुभकामना देना चाहेंगे सलीमा को? उसको यही शुभकामना देते हैं कि अब हम लोग का जो क्वार्टर मैच खेल करके अभी सेमीफाइनल मैच खेलने के लिए अभी तैयारी में है, उसके लिए भी ईश्वर की ओर से दया से हम चाहते हैं कि वे सबको जो जीत हासिल करके वो फाइनल में भी वह जीत हासिल कर प्राप्त करने पाए। और कितना खुश है आप? हम लोग के यहाँ बहुत ही अति खुशी है। सलीमा ओलंपिक खेलक जा है और का नियर लागत है तोहरे? हमके खुशी लागत है, परिवार भी हमें खुश है और बेटी के बहुत बहुत बधाई देल। जितना गांव भूमि के और जितना झारखंड के सबके खुशी लागत है और बेटी के हमें उम्मीद है कि नहीं ओलंपिक खेल के आई और गोल्ड मेडल जीत के लाने। इतने मैं कह चाहूँ। और कितना खुशी है तोहरे? हमके बहुत खुशी है और बेटी के हम बहुत बधाई देल हमें। बेटी पर गर्व है? हाँ, पूरा खुश है? खुश है। हाँ, खुश है परिवार, पूरा परिवार जिला देश का नाम रोशन करत है। सब के हमके सब लागिन हमके बहुत खुशी है। बेटी के इतना एखन छोटका पान से खेल के जाए रहे, एखन ओलंपिक पहुंच गलक, लेकिन हमके बहुत खुश लागत है। हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है कि मेरी दीदी टोक्यो में पूरा क्वालिफाई कर गई है सेमीफाइनल तक। इसी के लिए हम लोग को बहुत गर्व है कि मेरी दीदी पूरी भारतीय टीम सब कोई क्वालिफाई कर गई है सेमीफाइनल के लिए। हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि सेमीफाइनल मैच भी जीते। हम लोग से ही उम्मीद है कि गोल्ड मेडल भी लेके सेमीफाइनल के बाद फाइनल भी जीत के आएगी। और कितना खुशी लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है कि हमारी दीदी सब खेल रही है टोक्यो ओलंपिक। आप भी खेलते हैं हॉकी? हम भी खेलते हैं हॉकी। अभी सलीमा दीदी को टोक्यो में खेलते हुए कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है कि हम भी, अगर कोरोना मतलब कि लॉकडाउन नहीं रहता ना तो हम लोग भी बहुत आगे जा चुके होते। अभी तो सलीमा दीदी को देख के और मन में लगता होगा ना? मन में लगता है कि हम लोग भी खेलते तो हम लोग भी आगे जाते, ऐसे लगता है। अभी तो प्रयास करना है, बहुत ज़्यादा करना है। कितना खुशी है दीदी की उपलब्धि पर? बहुत खुशी हो रहा है। पूरा गांव हम लोग को, पूरा भारतीय टीम वाले लोग सब कोई क्वालिफाई कर गई है। इसकी वजह से मेरा गांव वाले सब कोई देखने के लिए आते हैं मैच। हम लोग जनरेटर ऑन करके देख रहे हैं, फिर भी सब कोई आ जाते हैं देखने, सब कोई ताली बजाते हैं इंडिया टीम गोल मारता है तो।
और देखिए, टोक्यो ओलंपिक में तहलका मचा रही भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की एक और बेटी शामिल है। खूंटी के हिसल गांव की रहने वाली निक्की प्रधान ने टोक्यो ओलंपिक में खेले गए अब तक के सभी मैचों में अपने हुनर और फुर्ती से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। निक्की अपनी टीम में एक मजबूत डिफेंडर की भूमिका निभाती हैं और पेनाल्टी कॉर्नर के वक्त उनका रोल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। निक्की प्रधान की उपलब्धि की बात करें तो निक्की रियो के बाद टोक्यो में दूसरी बार ओलंपिक खेल रही हैं। अब तक निक्की एशियन गेम्स, एशियाड और कॉमनवेल्थ सभी टूर्नामेंट में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। निक्की की सफलता पर उनके माता पिता काफी खुश हैं। और वहीं टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन से खूंटी में भी खुशी का माहौल है। निक्की के पिता को खेल विभाग की ओर से आज सम्मानित किया जाएगा। निक्की के माता पिता रांची रवाना हो चुके हैं। खूंटी में निक्की के माता पिता से बात की न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम अपने खेल से तहलका मचा रही है। उस टीम में खूंटी का भी एक नगीना शामिल है। जी हम इस समय मौजूद हैं खूंटी के हेसल गांव में और हमारे साथ इसमें मौजूद हैं निक्की के माता पिता। हम उनसे बात करेंगे कि बेटी जिस तरीके से टोक्यो ओलंपिक में प्रदर्शन कर रही है, क्या कहेंगे आप, कितने गौरवान्वित हैं? टोक्यो की खेल में गई है वो ओलंपिक में, हम बहुत खुश हैं, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और हमारा उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि वो गोल्ड मेडल लेकर आएगी। यानी आपने मैच देखा है निक्की का? हाँ, देखे हैं हम। जब निक्की खेलती है तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत खुश महसूस करते हैं। हाँ जी। अच्छा, कोई बिजली की समस्या आपके गांव में तो नहीं है कि है? गांव वाला बोल रहा है कि भेपर लाइट 4-5 गो दीवार ये यहाँ से वहाँ तक, और बिजली का बरसात के दिन आप हर मैच देख रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कि निक्की अपनी फुर्ती के लिए जानी जाती है, मजबूत डिफेंडर है, टीम को गोल होने से बचाती हैं और खुद गोल करती हैं। क्या खिलाती हैं निक्की को आप? देहात में तो का खाए हुआ सागे भात जो न, हाँ। साग भात, दाल भात, वही सब। कोनो और खाना तो कोनो विटामिन तो निक्की आ रही। अच्छा, निक्की ने आपसे मैच के बाद कभी फोन पर बात करती है? हाँ, बात करती है। आपने क्या आशीर्वाद दिया है बेटी को? अच्छा खेल करो, अच्छा से जीत हासिल करो, कहीं को है ना? हाँ। आज जब आपको निक्की के खेल में कुछ लगता है कि ऐसा कुछ है तो कुछ आप सलाह देती हैं निक्की को? हाँ। क्या कहती हैं आप? का कहा, वो बढ़िया से खेला, बढ़िया से अथी करा, दुनिया देश करा, नाम रोशन कर का हुआ कहीं। तो वैसे भी देश की बेटियों को सोना पसंद है, गोल्ड पसंद है, और देश की बेटियां इस समय पदक से महज 2 कदम दूर हैं। पहली जीत चांदी पक्की होगी, दूसरी जीत से सोना। माता पिता का आशीर्वाद है, निक्की ये मौका मत खोना। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, पलामू में तेज बहाव में बह रहे युवक को रेस्क्यू कर बचाया गया। फिलहाल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। दरअसल सतबरवा के खामडी में मलय नदी में एक युवक नदी के तेज बहाव में बह रहा था, जिसे ग्रामीण ने समय रहते देख लिया और रस्सी के सहारे बाहर निकाला। घटना उस वक्त की है जब बारिश के कारण मलय नदी अपने उफान पर थी। उसका बहाव बहुत अधिक तेज था। नदी को पार करने के दौरान युवक नदी के तेज बहाव में फंस गया। इसके बाद बहते हुए युवक कुछ दूर पर नदी में चला गया, लेकिन समय रहते युवक को बचा लिया गया। देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। नदी की तेज बहाव में युवक बह रहा है, लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ से उसका रेस्क्यू कर लिया गया और फिलहाल युवक की हालत संतोषजनक है। लोहरदगा में हिंडाल्को कंपनी की लापरवाही सामने आई है। शास्त्री नगर के शहरी इलाके में बॉक्साइट की ढुलाई के कार्य में लगा रोपवे की ट्रॉली एक मकान पर गिर गई। हालांकि किसी के जान माल की तो कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन आसपास रखे कई बाइक क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं। पिछले दिनों भी ट्रॉली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई थी। 2 घंटा चल रही थी 2 घंटा पहले, और अचानक सा मतलब माइंस का जो होता है बॉक्साइड, वो अचानक ट्रॉली पलटी कर गया। उसकी वजह से नीचे खैर आदमी नहीं था, उस तो ऐसा कोई बड़ा घटना नहीं हुआ, बट 2-3 ठो गाड़ी था, उसमें
थोड़ा सा मतलब टंकी उंकी थोड़ा अथी हो गया, और अचानक हमेशा ये सब होते ही रहता है। और ये ट्रॉली से यहाँ का मतलब मोहल्ला का जो लोग हैं परेशान ही रहते हैं। ये हमेशा तो क्या बोले इसको प्रॉब्लम तो देता ही है, और मौत भी हो गया था इसके लेके। ट्रॉली चलता रहता भी है तो ओवरलोडेड ट्रॉली आता है जिससे पत्थर गिरते हैं, कभी किसी पशु को लगता है, किसी आदमी को लगता है, किसी का सिर फूटता है, हमेशा होते रहता है। आज तो ऐसा हुआ कि अभी हम क्रॉस कर रहे थे, इसी बीच में देख रहे हैं कि ट्रॉली जो है अचानक गिरा। और देखिए, मेदिनीनगर में बारिश की वजह से उत्तरी कोयल नदी अपने उफान पर है, लेकिन नारियल और पूजा सामग्री चुनने के लिए बच्चे जान जोखिम में डाल रहे हैं। पूजा सामग्री और नारियल चुनने के लिए बच्चे उफनती कोयल में डुबकी लगा रहे हैं। इस दौरान बच्चों को नारियल या फिर कुछ सिक्के मिल जाते हैं, लेकिन कुछ सिक्के के लिए जान जोखिम में डालना कहां तक जायज है? घर वाले भी इस बच्चों को इन खतरनाक काम के लिए नहीं रोक रहे हैं। वहीं छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा मामले में झारखंड हाईकोर्ट में दायर अपनी अपील याचिका को जेपीएससी ने सोमवार को वापस ले लिया। दरअसल जेपीएससी ने झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ के 7 जून को उस फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी थी, जिसमें पुराने मेरिट लिस्ट को निरस्त करते हुए नया मेरिट लिस्ट जारी करने और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि सोमवार को जेपीएससी ने डबल बेंच में दायर अपनी अपील याचिका को वापस ले लिया। मामले की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा। छठी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा मामले में जेपीएससी ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर अपनी अपील याचिका को वापस ले लिया है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जेपीएससी को निर्देश दिया था कि पुराने रिजल्ट को निरस्त कर नया फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी किया जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन जेपीएससी ने ऐसा कुछ नहीं किया और 55 दिनों के बाद झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी। जबकि राज्य के महाधिवक्ता ने राज्य सरकार को सलाह दी थी कि नया फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी किया जाए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन जेपीएससी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब देखना यह है कि जेपीएससी एकल पीठ के फैसले का पालन किस तरह करती है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और धनबाद में जज उत्तम आनंद की हत्या की गुत्थी अब तक एसआईटी सुलझाने में नाकाम है। अब तक बाइक सवार के बारे में पुलिस कुछ भी पता नहीं लगा सकी है। एसआईटी की टीम ने धनबाद स्टेशन के पास दुकानों की जांच की और कई लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने आरपीएफ और जीआरपी से भी जानकारी ली। घटना से पहले ऑटो चालक और उसका साथी स्टेशन रोड पर स्थित दुकान में रुके थे। एसआईटी का नेतृत्व कर रहे एडीजी अभियान संजय लाटकर ने कहा है कि जज हत्याकांड की जांच जारी है। जांच में एसआईटी वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। संजय लाटकर ने कहा कि जरूरत पड़ने पर आरोपियों का नार्को टेस्ट भी कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले को लेकर 7 दिनों के भीतर कोर्ट में रिपोर्ट सौंपेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि गिरफ्तार ऑटो ड्राइवर लखन वर्मा और राहुल वर्मा को रिमांड खत्म होने के बाद जेल भेज दिया गया है। वहीं ऑटो मालिक रामदेव लोहार से पूछताछ फिलहाल जारी है। और जितनी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं उन सभी साइंटिफिक टेक्निक्स को ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल किया जाएगा। नहीं, इस संबंध में राज्य सरकार ने जो अनुशंसा की है इससे आप अवगत है, तो अब ये सीबीआई और केंद्र सरकार तय करेगी। कल 250 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इस संबंध में सीनियर एसपी साहब बता पाएंगे। ताकि क्या और किस तरह से आप बैठ के धनबाद में होंगी सर, क्या आपका धनबाद? देखिए, ये हम बता सकते हैं कि एसआईटी पूर्णपणे इसमें व्यावसायिक ढंग से, पेशेवर ढंग से कार्य कर रही है और हमारी पूरी टीमें इसमें कोई भी पहलुओं को छोड़ने नहीं देंगे और सभी पहलुओं को उजागर करते हुए सही निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास कर रही है। और चलिए अब जानते हैं कि इस पूरे जज हत्याकांड में अब तक क्या क्या हुआ। देखिए, केस की जांच के लिए कई टीमें बनाई गई। साइंटिफिक तरीके से मामले की जांच हो, ये बात सुनिश्चित की गई। केस की जांच के लिए कई टीमें बनाई गई। साइंटिफिक तरीके से मामले की जांच फिलहाल की जा रही है
ऑटो चालक लखन वर्मा और राहुल वर्मा को जेल भेजा गया। आपको बता दें कि लखन और राहुल की ब्रेन मैपिंग भी हो सकती है। वहीं पुलिस ने कोर्ट से नार्को टेस्ट की अनुमति भी मांगी है और आपको बता दें कि कोर्ट ने संबंधित संस्थान से डेट लेने की बात भी कही है। हिरासत में आरोपी रामदेव से फिलहाल पूछताछ जारी है। 28 जुलाई 2021 को हुई जजुत्तम आनंद की हत्या मॉर्निंग वॉक के दौरान ऑटो से टक्कर मारकर हत्या की गई थी। आपको बता दें कि 29 जुलाई को राहुल और लखन की गिरफ्तारी की गई थी। वहीं 30 को पूछताछ के लिए 5 दिनों की रिमांड पर दोनों आरोपियों को भेजा गया था। वहीं रांची पुलिस ने वकील मनोज कुमार झा हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हत्या में इस्तेमाल देसी पिस्टल, कारतूस के अलावा बाइक और कार बरामद किया गया है। एसपी ने बताया कि जमीन विवाद में वकील की हत्या की गई थी। जमीन पर मुख्य आरोपी अफसर आलम उर्फ लंगड़ा दावा करता था, लेकिन अब तक वो गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने नामजद आरोपी सोनू अंसारी, इमदाद अंसारी उर्फ मुन्ना अंसारी, रिजवान अंसारी, संजीत मांझी और शकील अंसारी को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि वकील की हत्या के बाद आरोपी विवादित जमीन को बेचने की फिराक में थे। साथ ही जमीन को बेचकर मिली रकम को आपस में बंटवारा करने वाले थे। 26 जुलाई को रड़गांव में सिविल कोर्ट के वकील मनोज झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस कांड में सम्मिलित 5 लोगों की अरेस्टिंग की गई है, जिनके नाम सोनू अंसारी, इमदाद अंसारी, रिजवान अंसारी, संजीत मांझी और शकील अंसारी हैं और इनके पास से कांड में प्रयुक्त हथियार बरामद की गई है। साथ ही जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था उसका इस्तेमाल किया गया है। साथ ही जिस वाहन से अपराधकर्मी यहाँ से पुरुलिया, आसनसोल या किसी और जगह पे गए थे, उस वाहन की भी बरामदगी की गई है। वहाँ पे ज़मीन का जो एक चल रहा था इशू, जिसमें कि एक मैनेजमेंट के द्वारा उस ज़मीन का देखरेख कार्य के लिए जिम्मा अधिवक्ता जो झाजी हैं उनको दिया गया था। तो आपसी पुरानी रंजिश जो ज़मीन को लेके था, उसी को लेके वहाँ पे उनकी मृत्यु कारित की गई थी। वहीं गुमला सदर अस्पताल में मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि मरीज को रिम्स रेफर किया गया था, लेकिन मरीज सुनीता देवी को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ही एम्बुलेंस में लाया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया, साथ ही कॉल सेंटर के कर्मचारी की पिटाई भी कर दी। उधर डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही की बात से साफ इनकार किया है और परिजनों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इसकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी, इनको रांची रेफर कर दिया गया। ये ऑक्सीजन में थी, बिना ऑक्सीजन के बाहर निकाला गया। रांची रेफर करने के लिए वो डेथ कर गई यहाँ पे गाड़ी में। और वही नहीं है, पेशेंट जो भी था ऑलरेडी बहुत ही सीरियस था पेशेंट को, और उस पेशेंट को रिफर किया गया था, पहले ही रिफर किया हुआ था रांची ले जाने के लिए, लेकिन ये लोग नहीं ले गया था। आज इन लोग जो है 4 साढ़े 4 बजे जो पेशेंट को जो है वार्ड से अपने से ही उठा करके इन लोग जो है एम्बुलेंस पर डाल रहा था, क्योंकि एम्बुलेंस स्टाफ को वो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में करना था, लेकिन इन लोग जो है अपने से कर दिया। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या वैक्सीनेशन आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में भी हैं? खैर, अब एक जगह है जहां इन सभी सवालों का आपको जवाब मिल सकता है, और यह सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने उत्तर प्राप्त होंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी प्राप्त करें। संख्या है 7977773753।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।